गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य की संक्षिप्त ऑडियो बुक सारांश। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी महाभारत के नायक कर्ण के जीवन पर आधारित खंडकाव्य है, जिसमें कवि ने कर्ण को जन्म और कुल से ऊपर उठाकर कर्म, स्वाभिमान और मानवीयता का महान प्रतीक बनाया है। महाभारत की धधकती पृष्ठभूमि कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र की धरती पर दूर दूर तक फैला हुआ मैदान है। सूर्य धीरे धीरे ढलने को है और दोनों ओर सेनाओं की पंक्तियां, रथों की कतारें और रणभेरियों की आवाज गूंज रही है। इसी महाभारत की भीषण भूमि पर एक ऐसा योद्धा खड़ा है जो जन्म से नहीं, अपने पुरुषार्थ से महान है। उसका नाम है कर्ण। दिनकर इस काव्य में कर्ण को मुख्य नायक बनाते हैं। अर्जुन यहाँ एक तरह से गौण हो जाता है। रश्मि अर्थात सूर्य की किरणें और रथी अर्थात रथवान, यानी सूर्यदेव का रथ चलाने वाला, यह नाम ही कर्ण की दिव्य उत्पत्ति की ओर संकेत कर देता है। जन्म और उपेक्षा। सूर्यपुत्र का रहस्य कथा की शुरुआत होती है कुंती से, जो अविवाहित अवस्था में ही एक वरदान के कारण सूर्यदेव का आवाहन कर बैठती है और उनके तेज से एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है। कर्ण समाज के भय, लज्जा और कुलमान की चिंता से व्याकुल कुंती उस नवजात शिशु को एक संदूक में रखकर नदी की धारा पर छोड़ देती है। नदी की लहरें उस बालक को दूर बहाकर ले जाती हैं, जहां एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा उसे पाते हैं। वे उसे अपना पुत्र बना लेते हैं और उसी के आंचल में कर्ण पनपता है। यही राधा बाद में उसकी मां कहलाती है और कर्ण जीवन भर खुद को राधेय, राधा का पुत्र कहकर गौरव महसूस करता है। परंतु उसके मन के भीतर कहीं यह पीड़ा भी पलती रहती है कि उसका जन्म रहस्य क्या है, वह किस कुल का है, क्यों उसके माथे पर जन्म से ही अपमान और उपेक्षा का दाग चिपका हुआ है। शिक्षा और संघर्ष, कुल नहीं, पुरुषार्थ की आग कर्ण के भीतर बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने की आग धधकती है। वह अर्जुन की तरह महान धनुर्धर बनना चाहता है, किंतु समस्या यह है कि वह एक सारथी पुत्र माना जाता है, क्षत्रिय कुल का नहीं। गुरुकुलों के द्वार उसके लिए बंद हैं। समाज का अभिमान उसके सामने खड़ा हो जाता है। कर्ण फिर भी हार नहीं मानता। वह एक ऐसा गुरु ढूंढता है जो केवल योग्यता को देखे, जन्म को नहीं। कथा में यह संकेत आता है कि वह परशुराम जैसे महायोद्धा से शिक्षा प्राप्त करता है, पर वहां भी कुल का प्रश्न उसके सामने विष बनकर लौट आता है। जब गुरु को सत्य पता चलता है कि वह ब्राह्मण नहीं, सारथी पुत्र है, तो कर्ण के प्रति कठोर शाप सा वातावरण तैयार होता है। दिनकर यहाँ दिखाते हैं कि कैसे समाज का जातिगत दंभ एक प्रतिभाशाली मनुष्य पर बार बार चोट करता है और फिर भी वह पुरुषार्थ के सहारे उठ खड़ा होता है। दुर्योधन की मित्रता, अपमान के बीच सम्मान। एक प्रसंग में जब कर्ण धनुर्विद्या में अर्जुन को चुनौती देता है, सभा में लोग पूछ बैठते हैं, तुम्हारा कुल क्या है? कर्ण की आंखों में अपमान का धुआं भर जाता है। उसकी योग्यता को जन्म के नाम पर ठुकराया जा रहा है। उसी क्षण दुर्योधन आगे बढ़ता है। वह कर्ण को अपने राज्य का अंग बना देता है, उसे अंग देश का राजा घोषित करता है, ताकि कोई यह न कह सके कि वह किसी नीच कुल का योद्धा है। ये क्षण कर्ण के जीवन का निर्णायक मोड़ है। उसे पहली बार सार्वजनिक सम्मान, पद और पहचान मिलती है। यहीं से कर्ण की दुर्योधन के प्रति अटूट मित्रता जन्म लेती है। अब दुर्योधन केवल कौरव नहीं, महाउपकारक बन चुका है। कर्ण तय कर लेता है कि चाहे दुनिया उसे जो भी कहे, वह दुर्योधन का साथ अंत तक नहीं छोड़ेगा। कृष्ण की शांति दूत यात्रा और कर्ण से मुलाकात। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडव युद्ध टालना चाहते हैं। वे भगवान कृष्ण को शांति दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजते हैं। कृष्ण दरबार में जाते हैं, दुर्योधन के सामने प्रस्ताव रखते हैं, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, बाकी पूरी धरती तुम रखो, और अपने ही परिजनों पर शस्त्र मत उठाओ। दुर्योधन अहंकार में चूर होकर इस न्यूनतम मांग को भी ठुकरा देता है, यहाँ तक कि वह कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करता है। कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, सभा भय से कांप उठती है और यह तय हो जाता है कि अब युद्ध अवश्य होगा। वापस लौटते समय कृष्ण का रथ कर्ण के पास रुकता है। अब आरंभ होता है रश्मिरथी का एक अत्यंत मार्मिक संवाद। कृष्ण कर्ण की जन्म कथा उजागर करते हैं, बताते हैं कि वह वास्तव में पांडवों का ज्येष्ठ भाई, कुंती का पुत्र और सूर्य का तेजस्वी अंश है। कृष्ण कर्ण संवाद, धर्म, कुल और स्वाभिमान का टकराव। कृष्ण कर्ण से कहते हैं, तुम पांडवों के भाई हो, लौट आओ। दुर्योधन अधर्म के पक्ष में खड़ा है। युद्ध में उसका पक्ष निष्ठुर और अन्यायपूर्ण है। यदि तुम आज पांडवों के साथ आ जाओगे तो तुम्हें राजमुकुट मिलेगा, तुम ही हस्तिनापुर के राइटफुल राजा हो। कर्ण के लिए यह क्षण भीषण उथल पुथल का है। एक और जन्म की सच्चाई है, वह कुंती का पुत्र, सूर्य का वंशज, पांडवों से भी बड़ा भाई। दूसरी ओर वह राधा और अधिरथ की ममता, दुर्योधन की मित्रता और अपने जीवन की पूरी पहचान, जो उसने इन्हीं रिश्तों के बीच बनाई है। कर्ण शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर देता है, वह कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। वह कहता है कि जिसने उसे अपमान से उठाकर सम्मान दिया, वह मित्र उसे जब दुनिया ने ठुकराया था,
तब साथ खड़ा हुआ। ऐसे मित्र को वह रणभूमि के ठीक पहले कैसे छोड़ सकता है। दिनकर कर्ण के मुख से कहलवाते हैं कि मनुष्य का सच्चा मूल्यांकन उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से होना चाहिए। कर्ण जानता है कि पांडव न्याय पर हैं, फिर भी वह अपने वचन और मित्रता की कीमत पर पक्ष नहीं बदलता। यही उसकी त्रासदी भी है और उसकी महत्ता भी। कुंती और कर्ण, माँ बेटे की देर से हुई पहचान। युद्ध से ठीक पहले कुंती भी कर्ण के पास आती है। ये दृश्य अत्यंत भावनात्मक है। कुंती अपनी आंखों में आंसू भरकर कर्ण से कहती है, मैं ही तुम्हारी जन्म हूं, तुम मेरे गर्भ से जन्मे हो, लौट आओ, अपने भाइयों के पक्ष में खड़े हो जाओ। कर्ण की पीड़ा इस क्षण फूट पड़ती है। वह पूछता है, जब मैं बच्चा था तब तुम कहाँ थी? जब समाज ने मुझे तिरस्कृत किया तब किसने मुझे मां कहकर गले लगाया? आज जब मैं दुर्योधन का मित्र, एक प्रतिष्ठित योद्धा हूं, तब तुम मुझे अपना पुत्र कहने आई हो? फिर भी वह केवल कटुता नहीं बोलता। वह कुंती से एक विचित्र लेकिन अर्थपूर्ण वचन देता है, मां, मैं पांडवों के विरुद्ध रणभूमि में खड़ा रहूंगा, पर तुम्हारे 5 पुत्रों में से 4 अवश्य बचेंगे। मैं केवल अर्जुन से युद्ध को अपना लक्ष्य बनाऊंगा, पर शेष पांडवों पर प्रहार नहीं करूंगा। यह वचन कर्ण के चरित्र की ऊंचाई दिखाता है। वह दुश्मन के प्रति भी मर्यादा, माता के प्रति भी सम्मान और अपने शौर्य के प्रति भी दृढ़ संकल्प रखता है। युद्ध, शक्ति परीक्षण और वीरगति। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हो चुका है। चारों ओर शंखध्वनि, रथों की टकराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और गिरते योद्धाओं की चीखें गूंज रही हैं। कर्ण धीरे धीरे युद्ध के निर्णायक चरणों में उतरता है। उसके हाथ में इंद्र द्वारा दी हुई एक घनी शक्ति है, एक ऐसा अस्त्र जो एक ही बार में किसी बड़े योद्धा का अंत कर सकता है। कृष्ण इस रहस्य को जानते हैं और वे चाहते हैं कि यह अद्भुत शक्ति अर्जुन पर न चले। इसलिए घटोत्कच को कर्ण के सामने भेजा जाता है, भयंकर मायावी राक्षस योद्धा जो रात के समय रणभूमि पर हाहाकार मचा देता है। कर्ण को मजबूर होकर वही एक घनी शक्ति घटोत्कच पर प्रयोग करनी पड़ती है। घटोत्कच मारा जाता है, लेकिन कर्ण की सबसे बड़ी गुप्त शक्ति भी उसी क्षण समाप्त हो जाती है। आगे चलकर अर्जुन और कर्ण प्रत्यक्ष आमने सामने आते हैं। युद्ध अपने चरम पर है। एक प्रसंग में कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। वह क्षण भर के लिए अस्त्र संधान में असहाय सा उठता है। वह अर्जुन से युद्ध धर्म की दुहाई देता है, कहता है कि शास्त्रों के अनुसार ऐसे समय प्रहार नहीं करना चाहिए। लेकिन कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण, अभिमन्यु वध और अनेक अन्य अत्याचारों के समय किसी ने धर्म का स्मरण नहीं किया। अर्जुन बाण छोड़ता है और कर्ण रणभूमि में गिर जाता है। सूर्यपुत्र की यह वीरगति काव्य की चरम त्रासदी बनकर सामने आती है। कर्ण का नैतिक तेज और काव्य का संदेश। रश्मिरथी में दिनकर कर्ण को केवल दुख का पात्र नहीं, बल्कि नैतिक तेज से दीप्त नायक के रूप में दिखाते हैं। वह दानवीर है, कवच कुंडल तक मांगने पर दे देता है। वह मित्र के लिए प्राण अर्पित कर देता है। वह जन्म की अवैधता को कर्म की वैधता से पराजित करना चाहता है। कवि साफ कहते हैं कि किसी मनुष्य की वास्तविक कीमत उसके वंश से नहीं, उसके आचरण और कर्म से तय होनी चाहिए। कर्ण भले ही सामाजिक दृष्टि में अवैध जन्म का हो, पर उसके साहस, दानशीलता और वचन निष्ठा ने उसे ऐसा ऊंचा बना दिया कि वह स्वयं कहता है, मैं उनका आदर्श हूं जो अपनी व्यथा कभी नहीं कह सकेंगे, जिनका पिता का नाम कोई नहीं पूछेगा। यही कारण है कि रश्मिरथी केवल कर्ण की कहानी नहीं, उन सभी उपेक्षित और कलंकित लोगों की आवाज बन जाती है जो केवल अपने पुरुषार्थ से दुनिया में जगह बनाते हैं। महाभारत का रण यहाँ पृष्ठभूमि है। असली केंद्र में एक अकेला मनुष्य है जो अपने स्वाभिमान, मित्रता, दान और धर्मबोध के बीच संतुलन खोजते खोजते प्राण दे देता है। कर्ण का निर्जीव शरीर धूल में लथपथ पड़ा है, सूर्य ढल रहा है, लेकिन उसकी कीर्ति मानो आकाश में फैलती हुई एक अलग उजाला कर रही है। कवि की दृष्टि में ये योद्धा हारकर भी जीत गया। उसने जन्म से मिले अपमान को अपने कर्मों से चुनौती दी, संबंधों की कठिन उलझनों में भी वचन और मित्रता को निभाया, और मौत के क्षण तक अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। यही रश्मिरथी का मूल भाव है। मनुष्य का असली रथ उसके कर्म है और उसकी असली रश्मियां उसके भीतर की उज्ज्वल मानवीयता। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।